हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं, पर उसके पहले हम कुछ चीजें रिमेम्बर कर लेते हैं। इफ ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आ रही है, उसका मतलब है a ग्रेटर देन 0, यानी कि हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 आने वाला है। एंड d यानी कि b² माइनस 4ac, वो क्या आने वाला है, लेस देन 0 आएगा। इसी तरह से अगर इफ ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, देन हमारा जो a है यानी कि हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो लेस देन 0 आएगा। एंड d यानी कि b² माइनस 4ac वो लेस देन 0 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड k फॉर विच x² माइनस 2 टाइम्स 4k माइनस 1 इंटू x प्लस 15k² माइनस 2k माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम ये जो इक्वेशन है उसे ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 1 है। इसी के साथ हमारा जो b है, b इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स 4k माइनस 1 है। और c जो है वो हो जाएगा 15k² माइनस 2k माइनस 7। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है वो ग्रेटर देन 0 है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तो हमने आगे क्या पढ़ा था कि d लेस देन 0 होगा और a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे a तो 1 है, तो 1 ग्रेटर देन 0 वो तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। अभी यहाँ पे d लेस देन 0 करना होगा। क्या करना होगा, d जो है वो लेस देन 0 करना होगा। तो यहाँ पे जो d है वो b² माइनस 4ac होगा। देयरफॉर माइनस 2 इंटू 4k माइनस 1 इसका स्क्वायर, यानी कि b² माइनस 4 टाइम्स a जो है वो 1 है एंड c जो है वो क्या है, 15k² माइनस 2k माइनस 7, राइट। अभी d जो आ गया वो हमें लेस देन 0 चाहिए रहेगा। तो अगर इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 15k² 15k² माइनस 2k माइनस 7, राइट। ये है लेस देन 0। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ही टर्म में 4 आ रहा है, वो तो कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा 4k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 15k² माइनस 2k माइनस 7 इज लेस देन 0, राइट। अभी यहाँ पे एक्सपांड करते हैं, तो एक्सपांड करते ही ये आ जाएगा 16k² माइनस 8k प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 15k² प्लस 2k प्लस 7 इज लेस देन 0। तो आगे ये हो जाएगा 16k² माइनस 15k², तो k², फिर ये होगा माइनस 8k प्लस 2k, तो माइनस 6k, और ये हो गया 1 प्लस 7, तो प्लस 8 इज लेस देन 0। तो अगर इसको स्प्लिट करें तो ये हो जाएगा k² माइनस 4k माइनस 2k प्लस 8 इज लेस देन 0।
इसके आगे हम अगर यहाँ पे सोल्व करें तो k पहले दो टर्म में से कॉमन लेते हैं तो k, फिर हो जाएगा k -4 और -2 कॉमन ले तो ये हो जाएगा k -4 इज लेस देन 0। तो 20 का मतलब हो रहा है k -4 k -2 लेस देन 0। अभी अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाली है। फिर 4 किसके कारण आया, इस ब्रैकेट के कारण आया, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगी कि क्योंकि इसकी पावर ओड है। इसी प्रकार से 2 किसके कारण आया, इस ब्रैकेट के कारण, और उसकी पावर ओड है तो ये भी सिंबल चेंज होके प्लस हो जाएगा यानी कि पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ आएगा, 2 और 4 के बीच में, पर ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे तो इसलिए हम यहाँ पे व्हाइट बोल्ड डाल देते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, k बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर विच ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2ax plus 1 एंड y इक्वल्स टू a minus 6x square minus 2 does not intersect। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई है। एक तो है y इक्वल्स टू 2ax प्लस 1 एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू a माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2। ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं है। किसी भी x के लिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2ax plus 1 does not equals to a minus 6x square minus 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो सारे के सारे टर्म है इसे मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ। तो ये बन जाएगा therefore a minus 6x square minus 2 minus 2ax minus 1 not equals to 0। तो इसका मतलब हो गया a माइनस 6x स्क्वायर फिर माइनस 2ax माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें केस वाइज सोचना पड़ेगा। केस वन अगर a इक्वल्स टू 6 आ गया, a इक्वल्स टू 6 आ गया, मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो फिर क्या होगा, ये 0 होगा, पहला टर्म 0 हो जाएगा। तो इसके बाद ये हो जाएगा -2 इंटू 6 एक्स माइनस 3, राइट। तो फिर ये हो जाएगा -12x माइनस 3। तो ये कब 0 आ सकता है, इक्वल्स टू अगर 0 करे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 बाई -12। तो ये हो जाएगा -1/4। तो x इक्वल्स टू -1/4 आ गया, तो फिर तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, ये नॉट इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो अगर हमने 6 ले लिया तो एक x ऐसा मिल जाएगा कि वो पॉइंट यानी कि -1/4 पे ये जो इक्वेशन है वो 0 आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम a को 6 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर a इक्वल्स टू 6 ले लिया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, और फिर क्या हो जाएगा कि x इक्वल्स टू -1/4 पे ये जो इक्वेशन है वो 0 बन जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। therefore एक बात कंफर्म हो गई कि a नॉट इक्वल्स टू 6। तो ये बात कंफर्म हो गई, यानी कि a की हम कोई भी वैल्यू ले ले पर हम 6 नहीं लेंगे। अगर a 6 नहीं है तो वो हमारा केस नंबर 2 होगा। केस 2 क्या है, केस 2 a डज नॉट इक्वल्स टू 6। तो ये केस में क्या हो गया, अब हमारा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्योंकि ये हो गया a माइनस 6x स्क्वायर
माइनस 2ax माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया कि a6 नहीं है, इसका मतलब पहला जो टर्म है वो 0 नहीं होगा, फिर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अभी क्या करना होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 नहीं है, इसका मतलब है कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। अब इसके रियल रूट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि d जो है वो नेगेटिव है। अब d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें तो d लेस देन 0 क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहाँ पे अगर वही चीज करे तो ये हो जाएगा माइनस 2a² माइनस 4 टाइम्स a माइनस 6 इंटू माइनस 3 विल बी लेस देन 0। इसका मतलब हो गया 4a² माइनस 4 टाइम्स a माइनस 6 इंटू माइनस 3 लेस देन 0। तो अभी a तो कैंसिल कर सकते हैं, देयरफॉर a² माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 3a और ये हो जाएगा माइनस का 18 इज लेस देन 0। फिर इसको अगर स्प्लिट करें तो ये हो जाएगा a² प्लस 6a माइनस 3a माइनस 18 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब है a अगर कॉमन ले तो a प्लस 6 माइनस 3 कॉमन ले तो a प्लस 6 इज लेस देन 0। तो ये बन जाएगा a प्लस 6 a माइनस 3 लेस देन 0। तो हमें मिल गया a प्लस 6 a माइनस 3 लेस देन 0। तो अगर हम ये जो है उसे नंबर लाइन पे देखें तो एक तो हमें मिल जाएगा माइनस का 6 और मिल जाएगा हमें 3। तो 3 से जो बड़े नंबर होंगे उसके लिए तो ये पॉजिटिव रहेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन और फिर यहाँ पे पॉजिटिव। हमें चाहिए यहाँ पे लेस देन 0। तो ये दोनों को व्हाइट बोल कर देना पड़ेगा क्योंकि इक्वल्स टू 0 नहीं चाहिए। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू -6 to 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।